हेलो एवरीवन। आज एक और नई क्लास लेकर आ चुके हैं। आज अपन पढ़ने वाले हैं क्लास 9 मैथ्स का चैप्टर क्वाड्रिलेटरल्स। तो क्या क्या चीज़ अपन डिस्कस करने वाले हैं, क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में समझेंगे। आप लोगों को पता होगा कि जैसे अपने अराउंड बहुत सारी क्वाड्रिलेटरल वाली शेप है। जैसे कि आपके सामने बुक पड़ी है, नोटबुक पड़ी है, उसका फ्रंट देखोगे वो भी एक 4 साइड का शेप है। ये तो आपने जाना ही होगा कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, एक 4 साइड का शेप होता है जो कि बनने वाला है। अब अपन बुक देखते हैं तो बुक के अंदर फ्रंट से देखेंगे तो 4 साइड की शेप दिखेगी, यानी क्वाड्रिलेटरल दिखेगा। अगर इस व्हाइट बोर्ड को देख रहा हूं मैं, इसके अंदर भी 4 साइड की शेप दिख रही है, ये भी एक क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। ऐसे बहुत सारी चीज, आपकी चेयर है वो एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म में होगी। तो ऐसे बहुत सारी चीजें अपने एनवायरनमेंट में जो कि क्वाड्रिलेटरल वाली चीज है। अपन इसके ना एक्सटेंड पार्ट पढ़ने वाले हैं, बहुत सारी चीजें जानने वाले हैं क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में। अपन थ्योरम्स पढ़ने वाले हैं कि कैसे थ्योरम्स को प्रूव करा जाता है, कैसे गिवन कंडीशन लिखी जाती है, कैसे इनकी गिवन कंडीशन करके कंस्ट्रक्शन करना है, वो सारी चीजें सीखने वाले हैं। तो बढ़िया से अपनी बैकग्राउंड नॉइस को कैंसिल कर लो। और यार अभी जो भी चीजें आप लोग दिमाग में सोच रहे हो, अभी कुछ भी नहीं सोचना है। इस क्लास में बेस्ट टू बेस्ट फोकस करना है और इस क्लास को बेस्ट टू बेस्ट क्लास बनानी है, आपकी भी और मेरी भी। तो बढ़िया से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यार अपन क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में जानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल्स क्या होता है। तो देखो इसके नाम के अंदर ही कुछ छुपा हुआ है। तो नामकरण करते हैं, नाम को खोलते हैं और क्या, जैसे क्वाड जो मीनिंग है ना, इसका मीनिंग होता है 4। जब भी अपन क्वाड लगाते हैं इसका मीनिंग क्या होता है, 4। और जो लेटरल है इसका मीनिंग क्या होता है, साइड्स। इसी से ये क्या नाम बना है, क्वाड्रिलेटरल्स। तो ये 4 साइड की एक शेप होने वाली है, 4 साइड की एक शेप होने वाली है। कैसे यार, अब मान लेते हैं मैं एक है ना शेप बना रहा हूं ऐसी, ये मैंने कोई शेप बना दी। मेरे को बस इतना सा बताओ आप लोग, इसके अंदर 4 साइड दिख रही है क्या आपको? ए बी दिख रही होगी, बी सी दिख रही होगी और सी डी दिख रही होगी एंड ए डी भी दिख रही होगी। तो 4 साइड से जो इनक्लोज करता हुआ एक शेप बने उसे अपन क्या बोलेंगे, क्वाड्रिलेटरल। अब जरूरी नहीं है, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ना 4 साइड से बनने वाला शेप क्या बन जाएगा, क्वाड्रिलेटरल। अब ऐसे नहीं करना है आपको कि है ना इनक्लोज ना करो, आप उनको क्लोज ना करो, सारी साइड से ना क्लोज होनी चाहिए। अब जैसे इसके अंदर कुछ चल नहीं सकता ना, अभी अपन चलना चाहे तो इसके अंदर नहीं जा सकते। अब अगर मान लेते हैं मैं एक पॉइंट ले रहा हूं इधर, जहां इतना ही रखा मैंने इसको। अब आप लोग बोल रहे होंगे ये 4 साइड्स तो बन गई है, बट नहीं, 4 साइड का एनक्लोज करने वाला जो बंद स्ट्रक्चर है, एनक्लोज करने वाला स्ट्रक्चर है, उसे क्या बोलेंगे अपन, क्वाड्रिलेटरल। अब थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट चीजों की बात करते हैं कि जैसे वर्टिसेस क्या होता है। सबसे पहले अपन बात करते हैं वर्टिसेस। आप लोगों को पता होगा कि जैसे कोने वाले जो पॉइंट हैं ये क्या होंगे, वर्टिसेस। जैसे ए वर्टिस है, बी सी और डी, ये सारे वर्टिसेस हैं। और मान लेते हैं अपन है ना एडजेसेंट साइड की बात करते हैं। साइड के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा, एडजेसेंट साइड्स की बात करते हैं। जो साइड एक दूसरे के अड़ रही है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं सेम वर्टेक्स आ रहा है दो साइड्स का, ए डी और सी डी, इन दोनों का सेम वर्टेक्स आ रहा है क्या? अगर मैं सी डी बनाऊंगा तो भी ये पॉइंट इसके ऊपर आएगा, और ए डी बनाऊंगा तो भी ये पॉइंट इसके ऊपर आएगा। वैसे जो साइड होगी ना वो एक लाइन सेगमेंट होती है, यानी लाइन का छोटा सा सेगमेंट। अब ये देखो फाइनाइट है, ये इतना से ही सीमित है क्या, इसलिए अपन क्या बोलते हैं इनको, लाइन सेगमेंट। तो ये सारी चीजें अपन लाइन सेगमेंट में बोल सकते हैं। एडजेसेंट साइड क्या क्या होगी बताना जरा। ए डी और सी डी हो गई क्या एडजेसेंट साइड, और कौन सी होगी जरा बताओ एक बार। ए बी और बी सी भी हो जाएगी कैसे, ए बी और बी सी भी क्या हो जाएगी, एडजेसेंट साइड। और अगर मैं बात करूं अपोजिट साइड की, अपोजिट साइड, सामने वाली खिड़की पे कौन सी साइड आ रही है? अब जरा देखना, डी सी और ए बी एक दूसरे के अपोजिट है क्या? सी डी को पकड़ो, यहां पर बैठ जाओ, और सामने वाली खिड़की पे कौन सी साइड आ रही है, ए बी वाली साइड आ रही है। तो ए बी एंड सी डी क्या हो जाएगी अपने पास, अपोजिट साइड। अपोजिट साइड मतलब जिनके अंदर वर्टेक्स कॉमन ना हो, कोई भी एंड पॉइंट ना हो, कॉमन एंड पॉइंट ना हो इसके अंदर। और ए डी और सी बी भी ऐसे हो जाएगा, ए डी सी भी बोल सकते हो या फिर बी सी बोल सकते हो। आगे बात समझ में, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी इसके ऊपर। अब जरा एक चीज बताओ, अगर मैं कोई अपोजिट पॉइंट्स ले लूं, ये एक पॉइंट है मेरे पास, इसके सामने वाली खिड़की पे कौन सा पॉइंट आ रहा है, डी के सामने वाला पॉइंट कौन सा है, बी है, और ए के सामने वाला पॉइंट कौन सा है, सी है। तो डी और बी यानी एक दूसरे के सामने वाले पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन करने वाला हूँ, ये सामने वाले पॉइंट को मैं ज्वाइन कर देता हूँ, अगर ये ज्वाइन कर देता हूँ मैं, अगर
तो ये ज्वाइन करने के बाद ये जो लाइन बनेगी, ये लाइन सेगमेंट बनेगा, इसे अपन बोलते हैं डायगोनल। तो यहाँ पर कौन कौन से डायगोनल हो जाएंगे? एक तो AC डायगोनल हो जाएगा, एक तो AC डायगोनल हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा? BD डायगोनल हो जाएगा। तो BD और AC यहाँ पर क्या है? डायगोनल है। तो ये सारी चीजें समझ में आ गई आप लोगों को। वर्टिसेस क्या होता है, एडजेसेंट साइड क्या होती है, अपोजिट साइड क्या होती है, ये सारी चीजें समझ में आ गई। अब अपन कुछ पढ़ने वाले हैं कि एंगल सम प्रॉपर्टीज क्या होती है। अगर सारे एंगल्स को अपन मिला दे तो क्या कौन सा एंगल बनने वाला है क्वाड्रिलेटरल के अंदर, ये समझ में आ रहा है क्या? जरा एक चीज बताओ मेरे को, अगर इस एंगल की बात कर रहा हूँ, इसके सामने वाला एंगल अपोजिट एंगल कौन सा होगा? बी वाला होगा क्या? तो डी के सामने वाला एंगल क्या हो जाएगा? अपोजिट एंगल कौन सा हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा। और ऐसे अगर मैं बात करूं, ए के सामने वाला एंगल कौन सा हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा क्या? तो अपोजिट एंगल और एडजेसेंट एंगल्स का ही पता होना चाहिए। एडजेसेंट यानी पास में जो आ रहा है, और अपोजिट यानी जो सामने वाली खिड़की पे आ रहा है। अब जरा देखना, ए और डी कौन से एंगल हो जाएंगे? एडजेसेंट एंगल हो जाएंगे। ए और सी की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर मैं बी लिख देता हूँ, ए और सी की बात करूंगा तो वो कौन से हो जाएंगे? अपोजिट एंगल, यानी सामने वाली खिड़की पे कौन सा एंगल आएगा? अपोजिट एंगल आने वाला है। और एडजेसेंट एंगल कौन सा होगा? जो पास में आ रहा है, अपने पास में रहेगा, वो कौन सा एंगल हो जाएगा? एडजेसेंट एंगल। एक बार ये थोड़ी सी आप इन्फॉर्मेशन लिखो, उसके बाद में अपन एंगल सम प्रॉपर्टी करते हैं और उसको बढ़िया से पढ़ने वाले हैं। एक बार इन चीजों को लिख लो आप लोग। अब हम पढ़ने वाले हैं कि क्वाड्रिलेटरल के अंदर है ना एंगल सम प्रॉपर्टी कैसे लगने वाली है। एक चीज अपन ने समझी थी, आप लोगों को याद होगा कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या होती है। उसके अंदर अपन ने समझा था कि यार अगर मैं 3 एंगल्स का सम कर दूं तो 180 डिग्री निकल कर आता है। वो कैसे प्रूव करी थी, याद है आप लोगों को? याद करिए, याद नहीं है। उसके अंदर मैंने करा था कि अगर मैं अपोजिट वर्टेक्स अपने पास, मान लेते हैं अपने पास ये ट्राइंगल है, अपने पास ये ट्राइंगल है, तो अपोजिट वर्टेक्स में मैं परपेंडिकुलर डाल रहा था, ये परपेंडिकुलर डाल रहा था और देन इसको प्रूव कर रहा था। अब यार इसको कैसे प्रूव करेंगे अपन? अब मान लेते हैं मैं क्वाड्रिलेटरल बना लेता हूँ एक, सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल बना लिया मैंने, ए बी सी और डी, ये मेरे पास क्वाड्रिलेटरल है। यहाँ पर ए बी सी डी एंगल्स हैं, ए बी सी डी इसके अंदर एंगल है। तो देखो डायगोनल को अगर मैं ज्वाइन करने वाला हूँ, डायगोनल को ज्वाइन करेंगे तो ऐसा कुछ दिखेगा क्या? ये मैंने डायगोनल को ज्वाइन कर दिया, यानी अपोजिट एंड्स को ज्वाइन करने वाला साइड क्या होगा? डायगोनल होगा। ये डायगोनल बन गया कि बताओ जल्दी से? एक तो AC डायगोनल बन गया और एक BD डायगोनल बन गया। इनमें से एक कोई सेलेक्ट कर लो आप, कौन सा सेलेक्ट करना है? मान लेते मैंने ना BD वाला डायगोनल सेलेक्ट कर लिया और AC वाले को मैं हटा देता हूँ। BD वाला डायगोनल सेलेक्ट कर लो एक बार, BD वाला डायगोनल सेलेक्ट कर लिया। अब मान लेते हैं अपने पास क्या क्या एंगल बनेंगे, उनको मार्क करते हैं। सबसे पहले देखो, जब भी आपको ना प्रूव वाली कंडीशन कोई भी प्रूव करना हो आपको क्वेश्चंस, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले एंगल्स मार्क कर लो, उससे इजी हो जाएगा। जैसे अपन एंगल को बोलते हैं BAC एंगल है, मान लेते हैं अपने पास ऐसा कुछ एंगल है BAC, यहाँ पर B है, यहाँ पर A है, यहाँ पर C है, इसके अंदर ऐसे कुछ मान लेते हैं इंटरसेक्शन आ रहा है। तो आप BAC ना लिखकर इसको जैसे एंगल 1 मार्क कर लो, इस वाले को एंगल 2 मार्क कर लो, इस वाले को एंगल 3 मार्क कर लो, उससे और इजी हो जाएगा कि आपका क्वेश्चन जल्दी जल्दी हो जाए। तो अपन क्या कर रहे हैं, ऐसे मार्क कर रहे हैं इजी करने के लिए। ये वाले एंगल को 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। अभी देखो बाइसेक्ट कर रहा है क्या डायगोनल? अब जरूरी नहीं है कि एंगल बाइसेक्टर है, जरूरी नहीं है। अपन देख लेते हैं कि बाइसेक्ट कर रहा है, 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, जरूरी नहीं 2 हिस्से इक्वल हो, तो इसलिए मैं इसको 4, इसको 3 नाम देते हैं, और 5 और 6 नाम देते हैं। मैंने नामकरण दे दिया, बिल्कुल सही बात है। फिर ये जो चैप्टर अपन पढ़ रहे हैं ना, इसमें बहुत जरूरी है कि आपकी ये प्रैक्टिस बने साथ साथ। तो जैसे जैसे अपन सारी चीजें पढ़ते जा रहे हैं ना, आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। ये जो पूरा चैप्टर है ना, ये थ्योरेटिकल चैप्टर है, थ्योरम्स पर बेस्ड है। तो इसको आपको ना सारी थ्योरम्स को सबसे पहले रिवाइज करना पड़ेगा, जो जो अपन पढ़ रहे हैं क्लास के अंदर। तो सबसे पहले मैंने डायगोनल बनाया, इसके अंदर गिवन क्या है अपने पास। जब भी आपको कोई थ्योरम प्रूव करना हो या कोई भी कंडीशन प्रूव करनी हो ना, तो सबसे पहले लिख लेना कि गिवन क्या है। लिख लिया गिवन क्या है? चलो लिख लेते हैं। अपने पास कुछ भी गिवन नहीं है, इसका मतलब क्या लिख देंगे? क्वाड्रिलेटरल ABCD गिवन है। चलो इतनी सी कंडीशन लिख लेते हैं सबसे पहले। हाँ, प्रूव क्या करना है जरा बताओ? टू प्रूव क्या है वो वाली कंडीशन भी लिख लेते हैं। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। यार बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जो एंगल सम प्रॉपर्टी है उसके अंदर 360 डिग्री एंगल बनने वाला है और सारे एंगल का सम होने वाला है। अब जरा देखना एक बार इसके अंदर, मेरे पास कुछ कंस्ट्रक्शन करने को था क्या? बिल्कुल था यार, एक डायगोनल बना लिया था मैंने इसके लिए।
तो कंस्ट्रक्शन करने के लिए क्या था, आई हैव ड्रॉन डायगोनल, कौन सा वाला डायगोनल बनाया है अपने, बीडी वाला डायगोनल बनाया, तो बीडी को मार्क कर लो, डायगोनल बीडी। अब करें क्वेश्चन बढ़िया से, तो बढ़िया से पेन चेंज करते हैं, वही बच्चों वाली आदत, और प्रूफ डालते हैं। सबसे पहले ये सारे स्टेप फॉलो कर लोगे ना तो बढ़िया से हो जाएगा क्वेश्चन। सबसे पहले यार मैं क्या देख रहा हूं, मेरे को ना दो ट्राइंगल दिख रहे हैं अभी। एक तो ट्राइंगल दिख रहा है मेरे को ए बी डी, बिल्कुल सही बात है। तो अपन एक ट्राइंगल दिख रहा है, ट्राइंगल ए बी डी। अब जब याद करो वो दिन जब अपन ने एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ी थी, उसके अंदर क्या पढ़ा था, मान लेते हैं ये ट्राइंगल ए बी सी है अपने पास, याद दिलाते हैं, ये बी एंगल है, ये सी एंगल है और ए एंगल है। तो अपन ने क्या पढ़ा था, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये पढ़ रखा है अपन ने। तो ये अप्लाई करते हैं सबसे पहले एक बार। ट्राइंगल ए बी डी को नोटिस कर लिया, एंगल 1 आ रहा है, एंगल 3 आ रहा है, एंगल 5 आ रहा है। अब जरा देखना, एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5 को मैं 180 डिग्री लिख सकता हूँ क्या, यस और नो, बोल दिया करो यार यस और नो। यस, बिल्कुल सही बात है। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 नाम देता हूँ। देन आगे बढ़ते हैं थोड़ा बहुत, जयपुर से आगे बढ़ते हैं, रेलवे ट्रेन पकड़ने वाले हैं। अब मेरे को एक चीज बताओ, अब मैं ट्राइंगल ए बी डी को पकड़ूंगा या फिर दूसरे को पकड़ूंगा, जल्दी से बताओ। तो यहाँ पर ए बी डी की जगह सी बी डी कर देंगे इस बार। अब सी बी डी को पकड़ो और गोपचे में ले लो। अब देखना जरा, एंगल 2 प्लस, अब कौन सा एंगल आ रहे हैं इसके अंदर, 4 और 6 आ रहे हैं क्या, इन दोनों को मार्क कर लो, 180 डिग्री। अब ये मेरे को क्या ऑब्जर्व हो रहा है यार, सबसे पहले वो देखता हूं मैं। 180 डिग्री इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है। मेरे को क्या चाहिए उसके अंदर, 360 डिग्री चाहिए क्या, आरएचएस के अंदर। आरएचएस कौन सा, राइट हैंड साइड इक्वल टू पे, ये राइट हैंड साइड होता है, ये लेफ्ट हैंड साइड होता है। तो राइट हैंड साइड में 360 चाहिए क्या, तो यार यानी 180 और 180 प्लस करूंगा ना, 360 आएगा नहीं आएगा। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को प्लस करते हैं बाय 1 + 2। इन दोनों इक्वेशंस को प्लस करेंगे, देखो क्या बनेगा। एक तो अपने पास एंगल बनेगा एंगल 1 प्लस, उसके बाद क्या बनेगा, एंगल 3 प्लस एंगल 4 बनेगा, एंगल 3 प्लस एंगल 4 बनेगा क्या, इसको डाल दो ब्रैकेट के अंदर। फिर क्या बनेगा, एंगल 5 प्लस एंगल 6 भी बनेगा क्या, एंगल 5 प्लस एंगल 6 भी बनेगा, ब्रैकेट में डाल दो। एडिशनल में क्या बनेगा, एंगल 2 रह गया, वो बन जाएगा, और 180 प्लस 180 क्या हो जाएगा, 360 डिग्री। चलो ये मार्क कर दिया मैंने। अब क्या करना है, अब एक बार नोटिस करना, एंगल 3 प्लस एंगल 4 कर रहा हूं मैं, तो वो कौन सा एंगल है जनरली, ये पूरा एंगल हो गया क्या, एंगल बी। एंगल 3 प्लस एंगल 4 पूरा एंगल हो गया क्या, एंगल बी। तो अपन क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले तो एंगल 1 को एंगल ए लिख सकते हैं क्या अपन, बिल्कुल सही है। एंगल 3 प्लस 4 को क्या लिख सकते हैं अपन, एंगल बी लिख सकते हैं क्या। और ऐसे ही एंगल 5 प्लस एंगल 6 को क्या लिख सकते हैं अपन, तो क्या लिख सकते हैं अपन लिख सकते हैं एंगल डी लिख सकते हैं, एंड इसको एंगल सी लिख सकते हैं। एंगल 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल सी लिख सकता हूँ। और ये इंप्लाई कर रहा है, इसकी वैल्यू आ रही है 360 डिग्री आ रही है क्या, तो इसे ही अपन बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। इसमें अपन ने क्या सीखा कि जो चारों एंगल्स बन रहे हैं क्वाड्रिलेटरल के अंदर, उनका अगर अपन समेशन करने वाले हैं यानी प्लस करने वाले हैं, तो 360 डिग्री उनका सम बनेगा। आगे बात समझ में, एक बार इसको पूरे को ना खून में उतार लो, बढ़िया से ना सारा क्लियर होना चाहिए। नहीं समझ में आते और बताओ, वापस रिपीट कर दें। अपने पास ये सारे एंगल्स थे, मैंने सबसे पहले क्या करा, डायगोनल बनाया, डायगोनल बीडी बनाया। फिर मैंने क्या बोला है, डायगोनल बीडी बन रहा है तो ये कुछ एंगल को काटेगा भी, इंटरसेक्ट भी करेगा। तो मैंने क्या बोल दिया, इंटरसेक्ट कर रहा है एंगल 3 और एंगल 4 में, एंगल 5 और एंगल 6 के अंदर। तो मैंने इसको मार्क कर दिया। उसके बाद में अपनी छोटी सी जो प्रॉपर्टी एंगल सम प्रॉपर्टी ट्राइंगल की वो लगाई। उसके बाद में दो इक्वेशन बनाई, उन दोनों इक्वेशंस को प्लस करा। देन आरएचएस में 360 डिग्री आ रहा था, और थोड़ा बहुत ऑब्जर्वेशन करने के बाद मेरे को एंगल बी और एंगल डी भी मिल गया था। तो ये सारी चीजें अपन ने पढ़ी, एक बार इसको रिवाइज कर लो और बढ़िया से कॉपी निकालना है और लिखना है इसको। अब हम पढ़ने वाले हैं कि यार कितने टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल प्रेजेंट होते हैं। ऐसे तो आप लोग बोलोगे ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है, ये भी क्वाड्रिलेटरल, स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल, रेक्टेंगल क्वाड्रिलेटरल, बट अपन लिमिट के पढ़ेंगे। देखो स्क्वायर आपको पता है, जिसके अंदर सारी साइड से इक्वल हो, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो, ये स्क्वायर की कैरेक्टरिस्टिक होती है। रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल हो, 90 डिग्री का एंगल बनने वाला है।
बट अपन इन दोनों को रहने देते हैं, कई थोड़े इंपॉर्टेंट जो क्वाड्रिलेटरल्स हैं उनको पढ़ते हैं। तो अपन 4 क्वाड्रिलेटरल जो कि इंपॉर्टेंट है उनको पढ़ने वाले हैं। ट्रेपेजियम इंपॉर्टेंट है, पैरेललोग्राम इंपॉर्टेंट है, रोम्बस इंपॉर्टेंट है और काइट इंपॉर्टेंट है। थोड़ा अपन ब्रीफली एक्सप्लेन कर देंगे ये कैसे कैसे यार ये चीजें होने वाली है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि ट्रेपेजियम देख लें, ट्रेपेजियम कैसा होगा और क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक होगी। 4 पढ़ने वाले अपन, ये अपना 3 तो हो गए और ये अपना 4 हो गए। सबसे पहले पढ़ते हैं अपन ट्रेपेजियम। याद करो वो दिन जब अपन ट्रेपेजियम को खून में उतार रखे थे, बट अभी खून से बाहर निकल गया है। ये पैरेललोग्राम, इसके बाद अपन पढ़ेंगे रोम्बस और इसके बाद अपन पढ़ेंगे उड़ाएंगे पतंग। अब देखो सबसे पहले ना अपन पढ़ते हैं ट्रेपेजियम क्या होता है। तो ट्रेपेजियम ऐसे दिखता है क्या? ये एक ट्रेपेजियम है क्या बताओ? अगर मैं इसके नीचे 2 टायर लगा दूं ये 2 व्हीलर बन जाएगी, 4 टायर लगा दूं तो ये 4 व्हीलर बन जाएगी। पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ट्रेपेजियम क्या होता है? जिसके अपोजिट साइड पैरेलल हो, यानी एक पेयर पैरेलल हो। ये दोनों अपोजिट साइड से ABCD नाम देते हैं इसको। देखो इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, कोई सा भी एक पेयर। कौन सा एक पेयर? ये जो अपोजिट साइड वाला पेयर है, ये एक पेयर है ना पैरेलल होगा, यानी AB पैरेलल का साइन आप लोगों को पता ही ये होता है। AB इज पैरेलल टू CD होगा और इसे अपन क्या बोल देंगे? एक ट्रेपेजियम बोल देंगे। ये ABCD क्या हो जाएगा? ट्रेपेजियम। अब पैरेललोग्राम की बात करें, अब पैरेललोग्राम के तो नाम में ही पैरेलल आ रहा है, इसका ना सारे अपोजिट साइड्स पैरेलल रहने चाहिए। तो ऐसी शेप, ऐसा क्वाड्रिलेटरल नामकरण दे देते हैं ABCD। ABCD बहुत फेमस हो चुका है। अब जरा देखना, गाना बना दीजिए ABCD में, ABCD। अब जरा देखना पैरेललोग्राम क्या होता है। इसके अंदर है ना आपको ये देखने को मिलेगा 2 पेयर बनेंगे साइड्स के। एडजेसेंट साइड की बात करेंगे नहीं, अपोजिट साइड्स के 2 पेयर बनेंगे। AB और CD अपोजिट साइड है, ये एक पेयर बन गया। पेयर यानी अगर अपन शूज वगैरह खरीदने जाते हैं तो 2 लेकर आते हैं, 2 ही क्या हो गए? पेयर हो गए। तो अपन पेयर्स की बात कर रहे हैं, तो AB और CD पेयर हो गए अपोजिट साइड के, और AD और BC पेयर हो गए अपोजिट साइड के। तो AB और CD क्या रहने वाले हैं? पैरेलल रहने वाला है। और AD और CD, AD और CB क्या रहने वाले हैं? पैरेलल रहने वाले। एक तो AB और CD और एक AD और CB रहने वाले हैं। तो अपन को क्या कंडीशन देखने को मिलेगी? AB is parallel to CD और AD is parallel to CB, ये कंडीशन देखने को मिलेगी और यही क्या हो जाएगा? अपना पैरेललोग्राम। अब अपन चलते हैं रोम्बस क्या होता है। रोम्बस बनाते हैं जरा, रोम्बस बनाते हैं जरा, रोम्बस बनाते हैं जरा। ABCD कैसा दिख रहा है यार? ये काजू कतली का, ये काजू कतली की तरह जो शेप होगी उसे क्या बोलेंगे अपन? रोम्बस। तो एक रोम्बस ऐसा पैरेललोग्राम होता है, पैरेललोग्राम तो होगा ही है, ऐसा पैरेललोग्राम होगा जिसके अंदर क्या देखने को मिलेगा? जल्दी बताओ। पैरेललोग्राम के अंदर आगे पढ़ने वाले हो, देखो अभी मैंने पैरेलल वाला केस बताया आपको, इसके अंदर जो अपोजिट साइड है वो इक्वल भी रहती है। बट इसके अंदर क्या होगा? देखो पैरेललोग्राम तो हुआ है, यानी पैरेलल तो साइड्स होगी इसकी, ये साइड पैरेलल तो होगी इसकी और ये भी साइड पैरेलल तो होगी इसके। बट इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है? ये भाई भाई तो हैं, बट क्या देखने को मिलेगा? इसकी जो सारी साइड्स हैं वो इक्वल रहने वाली है। AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू AD। समझ में आई क्या बात? अब जरा एक चीज बताना मेरे को, सारी साइड्स इक्वल है, इसका मतलब एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाए पैरेललोग्राम के अंदर तो वो क्या बन जाएगा? रोम्बस बन जाएगा क्या? और आगे पढ़ने वाले हैं कि क्यों अपन अपोजिट साइड्स इक्वल रहने वाले हैं। अब काइट के बारे में जानते हैं। काइट कुछ इस तरीके से दिखती है, क्या बताओ जरा? और नीचे से ऐसे चौड़ी, मान लेते इसको अपन ABCD। तो काइट ऐसी शेप है, ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके अंदर अपन क्या देखने को मिलेगा? इसकी जो एडजेसेंट साइड है वो इक्वल रहने वाली है। तो ये ऐसा क्वाड्रिलेटरल है, ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके अंदर एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट मींस नुक्कड़ वाली साइड जो पास में आ रही है वो क्या हो जाएगी? एडजेसेंट। अपोजिट यानी जो सामने वाली खिड़की पर आ रही है वो क्या हो जाएगी? अपोजिट।
तो सामने वाली खिड़की पे कौन सी साइड आने वाली है? अपोजिट साइड। अब देखो ए बी और ए डी क्या रहने वाले हैं? एडजेसेंट साइड, और ये दोनों इक्वल भी रहेंगे। और बी सी इज इक्वल्स टू सी डी रहने वाला है। तो ये क्या हो जाएगी? काइट। देखा ना काइट के अंदर क्या देखने को मिलता है? जो आसपास की साइड है वो तो इक्वल रहने वाली है। अब देखो ये बड़ा हो गया तो ये इसकी इक्वल नहीं है, बट ये दोनों इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगी? काइट वाला स्ट्रक्चर हो जाएगा। इसे हम बोलते हैं क्वाइट। ठीक है, पैरेललोग्राम पढ़ा, ट्रेपेजियम पढ़ा, रोम्बस पढ़ा, ये सारी चीजें पढ़ ली, काइट भी पढ़ ली। अब अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और थ्योरम पर शिफ्ट होते हैं। अब अपन इस चैप्टर में जो सारी चीजें पढ़ेंगे ना, सबसे पहले एक्सरसाइज में तो पैरेललोग्राम को पकड़ रखा है, उसको राजा बना रखा है, उसको राजा को बढ़िया से चस्के लगाने हैं, चस्के लगा लगा के उसका बढ़िया से पोस्टमार्टम कर देना है। तो सारी चीजें समझनी है उसकी, बढ़िया से मजा आएगा। अब अपन थोड़े चस्के लगाने वाले हैं पैरेललोग्राम के। तो सबसे पहले अपन प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। अरे प्रॉपर्टीज कुछ ही नहीं है, अपन सीधा पढ़ने वाले हैं थ्योरम। यानी अगर पैरेललोग्राम के अंदर कुछ अलग अलग चीजें हैं तो उनको कैसे आप प्रूव करके बताओगे। तो सबसे पहले अपन थ्योरम पढ़ रहे हैं, जो क्या बोलना चाह रहे हैं। हाँ जी, क्या बोलना चाह रहे हैं? अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रुएंट ही नहीं बोला जा रहा है यार, गर्मा गर्म मौसम चल रहा है, पसीने साथ साथ आते जा रहे हैं। तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे? गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन क्या है? सबसे पहले एक पैरेललोग्राम गिवन है क्या अपन को? अरे पैरेललोग्राम के लिए तो बोल ही रहा है, पैरेललोग्राम बना लेते हैं अपन। छोटू सा पैरेललोग्राम नहीं बनाने का, मोटू सा पैरेललोग्राम बनाने का। ये अपना पैरेललोग्राम बन गया क्या? बताओ, नामकरण दे दें इसको। ए बी सी और डी। किसकी बात कर रहा है? डायगोनल की बात कर रहा है, डायगोनल बना लेते हैं। डायगोनल बना लिया अपन ने। तो सबसे पहले गिवन कंडीशन क्या है? ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम। ये गिवन कंडीशन है कि बताओ, अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये दोनों साइड यानी अपोजिट साइड पैरेलल होगी क्या? ये दोनों साइड पैरेलल होगी क्या? तो अपन यहां से ये बोल सकते हैं क्या? अब देखो ये जो चैप्टर अपन पढ़ रहे हैं ना, ये चैप्टर है प्रैक्टिस करने का। यार आप लोग जितना इसके अंदर करने वाले हो ना, उतना ही आपको इसमें रिजल्ट मिलने वाला है। देखो वैसे क्या माना जाता है, ये जो चैप्टर है ना बढ़िया लेवल का चैप्टर माना जाता है, और ये कईयों को समझ में नहीं आता। देखो बट अगर किसी ने ना पहली बार में अच्छे से प्रैक्टिस कर ली ना, उसको फील आता है इस चैप्टर के अंदर, उसको लगता है गर्मा गर्म तड़का इसके अंदर। तो तड़का लगाने का, खून में उतारने का, एक बार में समझ में आएगा सारी चीजें। तो सबसे पहले देखो क्या करना है, ध्यान से समझना। थ्योरम में जब भी आ जाए सबसे पहले क्या करना है? गिवन कंडीशन लिखना है, कंस्ट्रक्शन क्या कर रहे हो वो लिखना है, उसके बाद में क्या करना है? प्रूफ क्या है आपका वो करना है। सबसे पहले क्या करोगे? गिवन कंडीशन, उसके बाद में क्या करोगे? कंस्ट्रक्शन, उसके बाद में क्या प्रूव करना है वो, उसके बाद में क्या प्रूफ है वो दोगे आप लोग। सबसे पहले क्या लिखनी है? गिवन कंडीशन। गिवन में क्या आ जाएगा? ए बी इज पैरेलल टू सी डी और ए डी इज पैरेलल टू बी सी। हाँ, नामकरण और कुछ देना है? अभी कुछ नहीं देना। यहां पर देखो ये एंगल भी बनेगा, यहां पर एंगल बनेगा, ये एंगल बनेगा, ये एंगल बनेगा। अब मेरे को एक चीज बताना, हमें कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ रहा है? कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ रहा है? ड्रॉ डायगोनल। अपन ने क्या बनाया? एक डायगोनल बनाया बी डी वाला। अब हमें क्या प्रूव करना है वो बताते हैं अपन। हमें ये प्रूव करना है कि जो डायगोनल आ रहा है, अरे जो डायगोनल काट रहा है, आप अगर इसको काटते हो तो दो ट्राइंगल बन रहे हैं क्या? दो अलग अलग ट्राइंगल बन रहे हैं। तो आपको ये प्रूव करना है ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो अपन ये करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे क्या प्रूव करना है। तो ट्राइंगल ए बी डी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके बताना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके बताना है ट्राइंगल सी बी डी के। आ जाओ करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे? प्रूफ लिखेंगे। कौन से दो ट्राइंगल को पकड़ेंगे? इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल सी बी डी। इन दोनों ट्राइंगल को पकड़ने के बाद सबसे पहले देखोगे यार इनमें कुछ कॉमन आ रहा है क्या? कोई साइड कॉमन आ रही है तो मजा आ जाएगा एकदम। तो ये ट्राइंगल जब मैं बना रहा हूं तो बी डी एक साइड आ रही है, ये ट्राइंगल जब मैं बना रहा हूं बी डी एक साइड आ रही है, तो बी डी इज इक्वल्स टू बी डी। कॉमन आ चुका है क्या? तो पास में क्या लिखोगे? कॉमन लिखोगे। ऐसे ही क्वेश्चन करते जाना, आपको लाइन बाय लाइन जो सारी चीजें बता रहे हैं वो करते जाना है।
इसके बाद में अब मेरे को एक चीज बताना, अल्टरनेट एंगल्स के बारे में पता है आप लोगों को? अगर दो साइड आपके पास पैरेलल गिवन है, बीच में एक डायगोनल आ रहा है, हाँ ये पैरेलल साइड मानो, डायगोनल बीच में आ रहा है, डायगोनल किसकी तरह एक्ट करेगा? ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट करेगा। क्या ये ट्रांसवर्सल है? ये एक एंगल बन रहा है, ये एक एंगल बन रहा है, ये दोनों एंगल इक्वल रहने वाले हैं क्या? मैं क्या लिख रहा हूं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल रहने वाला है क्या? समझ में नहीं आया? Z की तरह याद रख लेंगे, 1 मान लेते हैं, ये 2 मान लेते हैं, और ऐसे ही मान लेते हैं आगे चलते जा रहा है, और ऐसे ही मान लेते हैं इधर भी बन रहा है, ऐसे ही मान लेते हैं इधर भी बन रहा है। तो एक चीज बताओ, यहां पर भी उल्टा Z बन रहा है क्या? यहां पर ये 3 एंगल आएगा, यहां पर ये 4 एंगल आएगा, या फिर यहां से बनाओगे तो सीधा बन जाएगा। अब जरा देखना, एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल होंगे? बिल्कुल होंगे, ये दोनों इक्वल हैं। 1 और 2 इक्वल है क्या? ये कौन से एंगल से बोल रहा हूं मैं? ट्रांसवर्सल एंगल से। तो अपन क्या बोल सकते हैं? एंगल ADB, एंगल ADB, ये वाला, ये 4 वाला, एंगल ADB, एंगल ADB इज इक्वल्स टू एंगल CBD, एंगल CBD ट्रांसवर्सल एंगल, दोनों में एक साथ लिख देंगे। अब बताओ, एंगल 2 और एंगल 1 इक्वल है, यानी एंगल BDC, एंगल BDC इज इक्वल्स टू किसके इक्वल है भैया? किसके इक्वल आ रहा है? एंगल ABD के इक्वल आ रहा है क्या? एंगल ABD के। और ये दोनों किससे लिखे अपन? ट्रांसवर्सल एंगल की वजह से, ट्रांसवर्सल एंगल। हाँ तो भैया इधर देखो जरा, दो एंगल आ रहे हैं, दो एंगल आ रहे हैं, ये वाला एंगल इक्वल है इससे, ये वाला एंगल इक्वल है इससे। मेरे को एक चीज बताना, ये दोनों एंगल आ रहे हैं क्या? बीच में साइड आ रही है क्या? दो एंगल बीच में साइड, कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? ASA, दो एंगल बीच में साइड, A के बीच में साइड, तो ये क्या हो जाएगा? ASA प्रॉपर्टी हो जाएगी क्या? ये वाला रूल लग सकता है क्या? तो अपन क्या बोल सकते हैं? ट्राइंगल ABD is congruent to triangle CBD by कौन सी प्रॉपर्टी से बोलोगे? ASA प्रॉपर्टी से। समझ में आया बढ़िया से? तो यहां से अपन ने प्रूव कर दिया कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। तो लास्ट में क्या लिख दोगे बढ़िया से? हेंच प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। अब एक बार है ना बढ़िया से इसको खून में उतार लो, सारी चीजें समझ में आना चाहिए, एक बार उतार लो इसको। अब देखो ये जो सारी थ्योरम्स अपन ने पढ़ी है ना, सबसे पहले थ्योरम क्लियर है क्या? एक बार बताओ, बढ़िया से क्लियर है? इज इट क्लियर और नॉट? क्लियर हो गई सारी थ्योरम? क्लियर नहीं करनी है, दिमाग में रहनी चाहिए वो थ्योरम। तो इज इट क्लियर बोलूं तो ऐसे बोलना, नहीं हुई क्लियर, यानी दिमाग से नहीं हुई क्लियर, दिमाग के अंदर रहनी चाहिए। अब मेरे को एक चीज बताओ, अगर वॉली थ्योरम क्लियर है तो वहां से एक चीज अपन ने प्रूव करी है, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट रहने चाहिए, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट रहना चाहिए। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, वहां से मैं लिख सकता हूँ क्या बताऊं? तो मैं क्या लिख रहा हूँ यहां से? फ्रॉम प्रीवियस, ये लिख सकता हूँ क्या बताओ? फ्रॉम प्रीवियस थ्योरम। तो वहां से क्या लिख सकते हैं? ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CBD, ये लिख सकते हैं क्या बताओ? प्रीवियस थ्योरम से मैंने ये लिखा है। अब मेरे को एक चीज बताना, आपको CPCT वाला रूल पता है? उसमें अपन क्या बोलते हैं, जो कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स होते हैं ना कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के, वो भी इक्वल होने वाले हैं। अब इसके कॉन्ग्रुएंट पार्ट क्या है? देखो एक चीज बताना मेरे को एक चीज बताना, AB किससे कॉन्ग्रुएंट कर रहा है? AB किससे कॉन्ग्रुएंट कर रहा है? देखो अगर अपन इसको ऑर्डर में लिखने वाले हैं ना, तो ऑर्डर में कुछ और लिखेंगे अपन, इसको अपन ऐसे लिखेंगे CDB। ऑर्डर में लिखना चाहो तो ऑर्डर में लिख सकते हो, वैसे लिखना चाहो तो वैसे भी लिख सकते हो। ऑर्डर में लिखेंगे तो अपन इसको लिखेंगे CDB। अब मेरे को एक चीज बताना, यहां से BD इक्वल्स टू BD तो अपन ने उससे देख लिया था। अब मैं देखना चाहता हूं यार कि AB किसके इक्वल होगा? इसको 1 नाम दे दो, इसको 2 नाम दे दो, इसको 3 नाम दे दो, इसको 4 नाम दे दो। अब मेरे को एक चीज बताना, 1 और 2 और 3 और 4 ये दोनों रिलेट कर रहे हैं एक दूसरे से, तो इसका मतलब AB
इज इक्वल्स टू सी डी। ये अपन ने किससे लिखा? CPCT से। एक और चीज, अगर मैं इसको ऑर्डर में लिख रहा हूं तब ये सारी चीजें वैलिड है। अब मेरे को एक चीज बताना, AD किसके इक्वल रहने वाला है? AD अपना कौन सा है? AD वाला है और BC वाला है। AD किसके रहने वाला है? ऑर्डर देखो, CB के रहने वाला है इक्वल, और CB को मैं BC भी लिख सकता हूँ क्या? और ये भी मैं कहाँ से लिख रहा हूँ? CPCT से। तो अगर पैरेललोग्राम होगा यानी उसके अंदर पैरेलल साइड्स होगी तो अपन डायगोनल बनाएंगे और इनके अपोजिट साइड्स भी इक्वल दिखा देंगे। तो ये तो समझ में आया ना। यहाँ पर अपन ने एक थ्योरम तो प्रूव कर दी, ये थ्योरम तो प्रूव हो गई अपनी, तो यहाँ पर लिख देंगे हैंस प्रूव, हैंस प्रूव। अब मेरे को एक चीज बताना, कन्वर्स वाली करेंगे तब क्या होगा? कन्वर्स वाली जब करेंगे ना अपन, देखो कब तब क्या होगा, मैं एक नाम मान लेते हैं, एक क्वाड्रिलेटरल बना रहा हूं, मैं एक क्वाड्रिलेटरल बना रहा हूं, इसको नामकरण देते हैं अपन सबसे पहले ABCD। मैं इन दोनों को ज्वाइन कर रहा हूं ऐसे। मेरे को क्या गिवन है इस बार? कन्वर्स का मतलब क्या होता है? अगर मैं इसका उल्टा देखूं तब भी होगा क्या इक्वल? अगर अपोजिट साइड इक्वल दे रखी है तो आपको प्रूव करके बताना है कि एक पैरेललोग्राम है। ये हो गया इसका कन्वर्स। पहले क्या कर रहे थे? पहले अपन यहां से यहां आ रहे थे, यानी अगर पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड से इक्वल होने वाली। अगर अपोजिट साइड से इक्वल है तो पैरेललोग्राम होना चाहिए, ये प्रूव करके बताना है। तो जरा एक चीज बताना, अपोजिट साइड ये दोनों होगी क्या? ये दोनों इक्वल है, और ये दोनों भी होगी क्या अपोजिट साइड? तो अपन को गिवन क्या है? सबसे पहले गिवन कंडीशन लिखेंगे। गिवन अपन को ये है क्या देखना जरा, AB इज इक्वल्स टू CD हो जाएगा क्या? बताओ, ये चीज गिवन है, यस और नो? ये सारी चीजें देखो अब है ना अपन को करने यानी प्रैक्टिस करने से आएगी, तो अपन जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बढ़ता जाएगा। और AD इज इक्वल्स टू BC भी गिवन है क्या? जल्दी से बता दो, यस और नो? मेरे को एक चीज बताना, प्रूव क्या करना है अपन को? एक चीज बताओ, प्रूव क्या करना है अपन कि ABCD एक पैरेललोग्राम, यानी पैरेलल साइड्स प्रूव करनी है कि दो साइड्स पैरेलल है अपोजिट वाली, ये प्रूव करना है। तो मेरे को ये प्रूव करके बताना है कि ABCD इज पैरेललोग्राम, ये प्रूव करके बताना है। ये कब प्रूव होगा? अगर मैं AB इज पैरेलल टू CD कर दूं और AD इज पैरेलल टू BC कर दूं, ये कर देंगे तो काम बन जाएगा। ये कैसे करेंगे? अब मेरे को एक चीज बताना, हम नोटिस करते हैं दो ट्राइंगल को, इन ट्राइंगल ABD और कौन से को नोटिस करना है? दो ट्राइंगल ही दिख रहे हैं अपन को, BCD को भी नोटिस करते हैं। जो ट्राइंगल BCD कैसे करेंगे आप? सबसे पहले क्या क्या गिवन है वो लिखते हैं। AB बराबर CD गिवन है क्या? सही है। मेरे को एक चीज बताना, BD कॉमन आएगा क्या? BD कॉमन आएगा क्या? जल्दी सी बता दो। BD इज इक्वल्स टू BD कॉमन है, और AD इज इक्वल्स टू BC भी है क्या? बताओ, AD इज इक्वल्स टू BC भी है। हाँ, तीन साइड्स इक्वल है तो ट्रिपल एस रूल से अपन क्या बोल सकते हैं? ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रेंट टू किससे कॉन्ग्रेंट होगा? जल्दी से बताओ, CDBC हो जाएगा क्या? अब इस बार मैं ऑर्डर भी सही लिख रहा हूं, हैंडवेंट ऑर्डर भी सही लिख देते हैं। CDBC हो जाएगा क्या? देखना ऑर्डर कैसे चेक करना है। BD और BD और DB कॉमन है, ये सही है। AB और CD दोनों इक्वल है, AD और CB बिल्कुल दोनों इक्वल है, ये इसका ऑर्डर भी चेक हो गया। अपन ने कौन से रूल से लिखा है? ट्रिपल एस रूल से लिखा है। अब जरा एक चीज बताना, CPCT से मैं क्या बोल सकता हूँ? इधर देखना जरा, CPCT से क्या बोल सकता हूं मैं? इसको लाते हैं इस साइड। एक चीज बताना मेरे को, एंगल ABD का ऑर्डर देखो एक बार, ABD 1 2 3 CDB के इक्वल होगा क्या? CDB के इक्वल होगा क्या? वही ऑर्डर चलने दो, यानी CDB के इक्वल हो जाएगा। और क्या होगा भैया? ADB 1 3 2, वहां भी 1 3 2 1 3 2 ADB, तो CBD जरा देखना क्या हो जाएगा? ADB किसके इक्वल हो जाएगा? CBD के इक्वल हो जाएगा क्या? बताओ, ये दोनों चीजें आ गई क्या यहाँ से? अब मेरे को एक चीज बताना,
ये दोनों एंगल इक्वल आ रहे हैं अपने पास, और ये दोनों एंगल इक्वल आ रहे हैं क्या? और ये दोनों एंगल कौन से एंगल से है? ट्रांसवर्सल एंगल है। तो अपन यहां से क्या बोल सकते हैं, क्या इंप्लाई कर रहा है ये? ए बी इज पैरेलल टू सी डी, और यहां से क्या बोल सकते हैं अपन? ए डी इज पैरेलल टू बी सी। और इन दोनों से क्या बोल सकते हैं अपन? ए बी सी डी क्या है? एक पैरेललोग्राम है। समझ में आए बढ़िया से बात? अब एक बार है ना, सबसे पहले पूरी एक बार मैच करोगे कि समझ में आया नहीं आया, उसके बाद बढ़िया से स्टार्ट कर दोगे लिखना। अब देखो अपन ने बात करी है अपोजिट साइड्स वाली अभी, कि पैरेललोग्राम के अंदर अपोजिट साइड इक्वल होगी, ये सारी बातें कर ली। अब एक बार एक थ्योरम होती है इसके अंदर, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल और इसका कन्वर्स वाला, एक बार वो देख लेना, सबसे इजी है, वैसा ही करना है। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल अपन ने प्रूव करा था, वहां से अपोजिट एंगल्स वाला हो जाएगा, कन्वर्स वाला भी बिल्कुल वैसा का वैसा है जैसे अपन ने अभी करा है। तो एक बार वो ट्राई करके देखना, और ट्राई करके ही देख लेना एक बार। अब ये वाला ट्राई करें सबसे पहले, इस थ्योरम को सबसे पहले पढ़ते हैं, एक बार आप लोग भी पढ़ना सबसे पहले, और वापस से ट्राई करके सही हो जाएगा ये वाला। अब मेरी एक चीज सुनना, इफ डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटर बाइसेक्ट ईच अदर, इधर क्वाड्रिलेटर की बात कर रहा है, ये आपको ध्यान रखना है, देन इट इज अ पैरेललोग्राम, ये आपको प्रूव करके बताना है। सबसे पहले क्या बोला था मैंने? गिवन कंडीशन लिख दो। गिवन क्या आपके पास? मान लेते हैं क्वाड्रिलेटरल है, बनाने क्या है? क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। दो, ये अपना क्वाड्रिलेटरल बन गया, चार साइड वाली शेप ए बी सी डी। जिस जिसकी भी बात कर रहा है ना, वर्ड्स को पकड़ा करो। डायगोनल्स की बात कर रहा है ना, ये डायगोनल्स लिख लो। डायगोनल्स की बात कर रहा है ना, तो डायगोनल्स बना के रख दो। डायगोनल्स की बात करें तो डायगोनल बना के रख देते हैं। ये एक डायगोनल हो गया, ये दूसरा डायगोनल हो गया। अब मुझे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, वो पढ़ता हूं मैं। गिवन क्या है? इफ जब भी आ जाए ना, वो गिवन कंडीशन होगी। डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट करने का मतलब क्या हुआ? आ जाओ इधर ऊपर की साइड। हाँ, मान लेते हैं दो लाइन है मेरे पास, डायगोनल है इधर और इधर क्या है? ये लाइन है, दो लाइन बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट करने का मतलब ये लाइन ऐसे जाएगी, इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देगी, यानी ये एक ऐसी तलवार है जो दो हिस्सों में डिवाइड करने वाली है। तो अब जरा देखना, अगर मैं इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूँ इक्वल इक्वल, तो ये दोनों इससे इक्वल होंगे क्या? और ऐसे ये दूसरी लाइन भी कर रही है, अरे भैया ये लाइन भी ऐसे ही कर रही है, ये भी ऐसे काटने वाली है इसको दो हिस्सों में, तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएगा कैसे? ऐसे इस वाले केस में हो रहा है। तो ये क्या बोल रही है? ये दोनों इक्वल होंगे और ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। हमें प्रूव क्या करना है? ये पैरेललोग्राम है। ये कैसे प्रूव करेंगे? पैरेललोग्राम जब भी प्रूव करना हो, ट्रांसवर्सल वाले एंगल को ले आना साइड में, उनको ला दो और बढ़िया सा काम हो जाएगा। तो सबसे पहले अपन क्या करने वाले हैं, सुनना। गिवन कंडीशन लिख दें। गिवन कंडीशन क्या है? इंटरसेक्शन पॉइंट मार्क कर देते हैं, ये ओ वाला पॉइंट है। गिवन कंडीशन है ए ओ इज इक्वल्स टू ए ओ ए ओ ए ओ ए ओ ए ओ, हाँ, और डी ओ इज इक्वल्स टू बी ओ। ये गिवन कंडीशन हो गई। कंस्ट्रक्शन कुछ करा नहीं है अपन ने, प्रूव क्या करना है हमें? प्रूव हमें ये करना है कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। आ रही है क्या बात समझ में? इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना है, यानी अपोजिट साइड्स को अपन को पैरेलल प्रूव करना है भैया। अब आ जाओ जरा, प्रूफ लिखेंगे सबसे पहले, कॉपी में डालो प्रूफ और करना स्टार्ट करो एक बार। अब सारा हो जाएगा। अब देखो मेरे पास है ना, जो साइड्स गिवन है ना, उनको ध्यान से देखते जाऊंगा। आ जाओ आप लोगों की तरह देखता हूँ। ये साइड आ रही है एओ और ओसी आ रही है, बिल्कुल सही बात है। ओडी और ओबी आ रही है, ये कौन से ट्राइंगल में आ रही है यार? दिमाग चलाते हैं अपन यार। ये ए ओ सी है ना, इस वाले ट्राइंगल में भी आ रही है, इस वाले ट्राइंगल में भी आ रही है यार, इस वाले ट्राइंगल में भी आ रही है। क्या काम बना सकते हैं यार अपन यहाँ से? कौन सा काम बनाएंगे अपन? अब मैं देखो यहाँ से ना, ये वाला ट्राइंगल ले सकता हूँ, ये वाला ट्राइंगल ले सकता हूँ, ये वाला ट्राइंगल भी ले सकता हूँ, ये वाला ट्राइंगल भी ले सकता हूँ। अब जो इच्छा है वो ले लेते हैं अपन। इसको ले लेते हैं एक तो, और एक इसको ले लेते हैं अपन। अब देखना जरा, इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल BOC, जो जो आपको दिख रहा है ना वो लिख दो आप। सबसे पहले मार्क कर लेना फिगर में, OA इज इक्वल्स टू OC दिख रहा है क्या? OA इज इक्वल्स टू OC मार्क कर लो भैया, साइड में ले लो। ये क्या है? गिवन कंडीशन है अपनी। ये सारी चीजें आपको लिखनी है।
ओडी इज इक्वल्स टू ओबी भी होगा क्या? ओडी इज इक्वल्स टू ओबी भी होने वाला है। अब क्या होगा, अब सोचना यार। अब देखो ऐसे कुछ भी दिमाग ना चले ना, भगवान एंगल को याद कर लेना। लाइन साइड एंगल से बोला था, भगवान एंगल कौन सा एंगल है? वर्टिकली अपोजिट एंगल, वो समझ में आ रहा है? VOA, ये वाले एंगल को याद कर लेना। अब देखो जरा, वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे क्या? अब जरा देखना मैं क्या लिख सकता हूँ। एंगल ओ, सॉरी अपन लिख देते हैं AOD इज इक्वल्स टू एंगल BOC लिख सकते हैं क्या बताओ? BOC वर्टिकली अपोजिट एंगल। अभी मैं VOA लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में, इसको आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल लिखना है पूरा। अब जरा देखते हैं, मैच करते हैं, जो भी सारी कॉन्ग्रुएंसी है वो सारी सही आनी चाहिए, ऑर्डर भी सही रहना चाहिए। ऑर्डर सही है क्या? OA COB लिख देंगे इसको, सही है। AOD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COB, ये भी तो लिख सकते हैं। COB भी तो वही ट्राइंगल है। मैंने क्यों लिखा वो समझा देता हूँ, आ जाओ। AO किसके इक्वल है? OC के है क्या? यानी CO भी बोल सकते हो आप लोग। तो ये दोनों भी सही रहने चाहिए, वही ऑर्डर में रहने चाहिए। 1 2 ऑर्डर आना नहीं, यहाँ भी 1 2 आना चाहिए। इधर देखना आप जरा, OD का क्या ऑर्डर है? 2 3 है क्या? इधर भी 2 3 आना चाहिए OB का। AOD का क्या है? 1 2 3, इधर भी क्या आना चाहिए? COB भी वही एंगल है, तो 1 2 3 इसका भी ऑर्डर आ गया। समझ में आ रही है बढ़िया से बात? किससे लिखेंगे वो बताओ? हाँ, दो साइड के बीच में एंगल, दो साइड के बीच में एंगल क्या आने वाला है? SAS आने वाला है क्या? तो अपन क्या लिख देंगे यहाँ पर? SAS लिख देंगे क्या? ये तो प्रूव हो गया भैया। यहां से क्या करेंगे अपन? यहां से एक चीज बताना, एंगल ADO, एंगल ADO क्या ऑर्डर है? 1 3 2 है क्या? तो वहां भी क्या रहना चाहिए? 1 3 2, यानी CBO के इक्वल हो जाएगा क्या? यानी ये वाला जो एंगल है ये इसके इक्वल हो जाएगा क्या? बिल्कुल सही बात है। अब अपन देखने वाले हैं कौन सा एंगल, ये वाला एंगल देखते हैं। आ जाओ, ये वाला एंगल देखते हैं। OAD एंगल OAD किसके इक्वल होने वाला है? जल्दी से बता दो। OAD का क्या ऑर्डर है? 2 1 3। OCB का क्या ऑर्डर है? 2 1 3। तो अपन इसको भी क्या बोल देंगे? OCB। और इस अपन ने कहां से लिखा है? CPCT से। अब जरा देखना, OAD किसके इक्वल आ रहा है? OAD ये वाला है क्या? किसके इक्वल आ रहा है? OCB क्या आ रहा है? यानी इसके इक्वल आ रहा है। अब जरा नोटिस करना, जरा यहाँ पर Z बन रहा है क्या? ये एंगल कौन से एंगल हो जाएंगे? एडजेसेंट एंगल हो जाएंगे। तो ये वाली साइड पैरेलल हो जाएगी क्या? जल्दी से बताओ। ये वाली साइड इसके पैरेलल। और अब जरा देखना, इन दोनों को देखो जरा, यहाँ पर ये Z बन रहा है क्या? Z बन रहा है, और ये दोनों साइड भी पैरेलल हो जाएगी क्या? ये दोनों साइड भी पैरेलल हो गई। तो यहाँ से काम बन गया अपना। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं अपन? यहाँ से क्या बोल सकते हैं? AB इज पैरेलल टू CD और AD इज पैरेलल टू BC। और यहां से क्या बोल सकते हैं? ABCD जो क्वाड्रिलेटरल था, अब वो अपने भाई से मिल चुका है और दोनों भाई भाई हो चुके हैं। तो ये क्या बन चुका है? पैरेललोग्राम हो चुका है। समझ में आई बढ़िया से बात? सबसे पहले बढ़िया से देखना क्या क्या अपन ने लिखा है, उसके बाद नोट डाउन करना है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं एक बार बढ़िया सा। बढ़िया सा तो क्या है, अब आप लोगों को समझ में आ जाएगा वो क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 1 करते हैं अपन। सबसे पहले मान लेते हैं अपने पास एक क्वाड्रिलेटरल है ऐसा, ये क्वाड्रिलेटरल बना दिया मैंने, इसको नामकरण देते हैं ABCD। ये एंगल A हो गया इसका, ये एंगल B हो गया इसका, ये D और ये C हो गया। हमें क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर? हमें रेशियो गिवन है, जो सारे एंगल्स का रेशियो निकल कर आता है वो गिवन है अपने पास। यानी एंगल A रेशियो एंगल B रेशियो एंगल C रेशियो एंगल D। इसका जो रेशियो आपको गिवन है वो गिवन है 1:2:3:4। देखो जब भी मैं रेशियो की बात करता हूँ ना, मैं कांस्टेंट वैल्यू ले लेता हूँ, x ले लेता हूँ, a ले लेता हूँ, फिर उसको ना रेशियो से मल्टीप्लाई करता हूँ, देन कंपेयर करता हूँ कि एंगल a की वैल्यू क्या आ रही है, एंगल b की, और ऐसे ही सारे एंगल्स की वैल्यू क्या आ रही है, फिर अपना आंसर आने वाला है। अब जरा देखना मैं क्या करने वाला हूँ, मुझे निकालना है टू फाइंड, क्वेश्चन के अंदर क्या निकालना है? ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD।
एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी की वैल्यू निकालनी है मेरे को। कैसे निकालूंगा यार? सबसे पहले जो रेशियो है ना वो यही तो होता है। देखो रेशियो का मीनिंग जिसमें अपॉन आ जाए, जिसमें अपॉन आ जाए। 1, 2, 3 और 4, ये होता है कि रेशियो के मीनिंग ये गिवन है अपन को। मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको कुछ नहीं करना है, एक कांस्टेंट ले लो, एक्स ले लेता हूँ मैं, ये कांस्टेंट वैल्यू ले ली और मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इसको। ये मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन कर रखा है कि कैसे मैं मल्टीप्लाई करता हूँ और क्यों मैं मल्टीप्लाई करता हूँ सारी चीजें। देखो मैं एक चीज बता दूं आप लोगों को, ये जो कांस्टेंट मैंने मल्टीप्लाई करा है ये वैल्यू बन गई कि यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। फिर एंगल ए को कंपेयर करो, ये रेशियो दिख रहा है इसके सामने, तो आपको क्या करना है, एंगल ए के सामने क्या दिख रहा है 1x, अब उसकी वैल्यू रख दोगे x। एंगल बी के सामने क्या दिख रहा है 2x, इसकी वैल्यू लिख दोगे 2x। एंगल सी के सामने क्या दिख रहा है 3x, उसकी वैल्यू 3x रख देंगे और एंगल डी का 4x। वैल्यूज आ गई किसकी, यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है मेरे को कैसे ना कैसे करके। तो आपको पता है एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल नहीं, इस बार क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी। अपन क्या बोल सकते हैं, इन चारों एंगल्स का सम क्या होगा 360 डिग्री होगा क्या? तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस और ऐसे ये 360 हो जाएगा। एंगल ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर x है, फिर 2x है, फिर 3x है, फिर 4x है और ये 360 के इक्वल हो जाएगा क्या? इनको प्लस करेंगे तो अपन का आंसर क्या निकल कर आएगा, आंसर क्या निकल कर आएगा, ये तो 10x बन जाएगा और यहाँ पर 360 है तो ये 0 से 0 कैंसिल कर गया पोपट लाल और x की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 36 आ गई क्या? अब ये जो x की वैल्यू आई इसके अंदर रख दोगे आप लोग, तो एंगल ए की वैल्यू क्या आ गई 36, इसकी 72 डिग्री और इसकी क्या आ गई, इसकी क्या आ गई 98 डिग्री और इसकी क्या आ गई 144 डिग्री। समझ में आया बढ़िया से? ऐसे आप है ना एनसीईआरटी का फर्स्ट वाला क्वेश्चन करना है एक्सरसाइज 1 का, वो भी बिल्कुल ऐसा है, उसको करके देखो एक बार, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते। इसको भी नोट डाउन करना है। अब हम थोड़ा सा शिफ्ट हो रहे हैं, अब अपन है ना प्रूविंग वाले क्वेश्चन करने वाले हैं जिसके अंदर अपन को कंडीशंस गिवन होगी और हमें प्रूव करके बताना है कि ये चीज हो सकती है नहीं हो सकती। तो सबसे पहला इसी टाइप का क्वेश्चन अपन देखने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, शो दैट इफ द डायगोनल्स। देखो सबसे पहले ना प्रूविंग वाले क्वेश्चन में ये जरूरी है कि आप गिवन कंडीशन लिखें। सबसे पहले तो रीडिंग करें क्वेश्चन की, देन गिवन कंडीशन, टू प्रूव क्या करना है अपन को प्रूव, देन आपको प्रूफ वाला सारा सिनेरियो करना है। सबसे पहले अपन देखते हैं कि क्या क्वेश्चन बोलना चाह रहा है। Show that if the diagonals of a quadrilateral bisect each other at right angles, then it is a rhombus। यानी ऐसा बोलना चाह रहा है अगर मैं क्वाड्रिलेटरल के अंदर डायगोनल्स बना रहा हूँ तो वो बाइसेक्ट करने वाले हैं 90 डिग्री के एंगल पर, तो क्या कंडीशन होने वाली है कि ये रोम्बस हो जाए। क्या क्या कैसे आप प्रूव करने वाले हो कि रोम्बस हो जाए? तो सबसे पहले अपन गिवन कंडीशन लिखते हैं और देखो ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए ना फिगर बनाना जरूरी है। तो सबसे पहले अपन फिगर बनाते हैं। मान लेते हैं अपने पास ये क्वाड्रिलेटरल है, इसको नामकरण भी देते हैं अपन ए बी सी और डी। अब देखो क्या बोल रहा है, डायगोनल आ रहा है कि डायगोनल से एक वर्ड, तो डायगोनल वर्ड आ रहा है ना, तो सबसे पहले डायगोनल बना देते हैं अपन। ये मैंने डायगोनल बना दिया। अब क्या बोल रहा है आगे, डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट। बाइसेक्ट यानी बाय मतलब दो, यानी दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। बाइसेक्ट यानी दो हिस्सों में डिवाइड करना। तो जो डायगोनल आ रहा है, ये वाला डायगोनल आ रहा है मान लेते हैं, तो ये वाला डायगोनल जब आ रहा है ना तो इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। और जब ये वाला डायगोनल आ रहा है ना, ये वाला डायगोनल आ रहा है ना, इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। इस वाले पॉइंट को अपन ओ नाम दे देते हैं। अब आपको क्या पता चला, सबसे पहली चीज गिवन कंडीशन क्या है वो लिखेंगे अपन। तो सबसे पहले गिवन कंडीशन लिखते हैं, ओ ए इज इक्वल्स टू ओ सी के गिवन कंडीशन, ओ ए इज इक्वल्स टू ओ सी, बिल्कुल सही बात है। एंड देन ओ बी इज इक्वल्स टू ओ डी है क्या, ओ बी इज इक्वल्स टू ओ डी है क्या। और क्या बोल रहा है, बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। यहाँ पर है ना 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यानी जब वो एक दूसरे को काटेगी तो 90 डिग्री का एंगल बनाने वाली है। ये 90 डिग्री का एंगल बनने वाला है। यहाँ भी ऐसे 90 डिग्री का बनेगा, यहाँ भी ऐसे बनेगा और यहाँ भी ऐसे बन जाएगा।
तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाने वाला है जब ये दोनों बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है। इसका मतलब एक चीज गिवन है क्या अपन को, अपन एक बार लिख लेते हैं एंगल AOB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, और सारे 90 अपन को पता है, एक मैंने 90 डिग्री यहाँ पर बता दिया ये वाला, यानी सारे 90 डिग्री के एंगल है। अब अपन को प्रूफ क्या करना है भैया, अब आप ऐसे लिखेंगे टू प्रूफ क्या करना है, ABCD इज अ रोम्बस। हमें ये प्रूव करके बताना है कि यार जो ABCD फिगर बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ये एक रोम्बस होने वाला है। अब याद करो वो दिन अपन ने रोम्बस पढ़ा था, जब रोम्बस में मैंने पढ़ा था कि ये एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके अंदर सारी साइड्स सेम होने वाली है, या फिर अपन ऐसे ही बोल सकते हैं ये एक ऐसा पैरेललोग्राम हो सकता है जिसके अंदर सारी साइड सेम रहने वाली है। यानी अपन को ये प्रूव करके बताना है क्या, सारी साइड सेम का मतलब ये वाली साइड इसके इक्वल, इसके इक्वल, इसके इक्वल, AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू AD, ये प्रूव करके बताना। टू प्रूव के नीचे जैसे ABCD इज रोम्बस, ये तो प्रूव करना ही है, बट कंडीशन क्या आनी चाहिए तब होएगा, ये कंडीशन आनी चाहिए। समझ में आई बात। अब अपन देखते हैं कि कैसे आएगी ये कंडीशन। सबसे पहले आप डाल दोगे प्रूफ। देखो जब भी ये क्वेश्चन आ रहे हैं ना, मेरे को एक चीज दिख रही है, देखो आपको है ना जब भी प्रूविंग वाली कंडीशन आए ना, क्या देखना है यार, जो मेरे को प्रूव करना है ना वो कौन कौन से ट्राइंगल्स के अंदर आ रहा है, कौन कौन से ट्राइंगल्स के अंदर आ रहा है। AB साइड की बात कर रहा है क्या, इस वाले ट्राइंगल के अंदर आ रहा है। BC साइड की बात कर रहा है, इस वाले ट्राइंगल के अंदर आ रहा है। तो मैं ना कोई सी भी एक बार दो ट्राइंगल्स को पकड़ लेता हूँ। अब देखो AB और BC इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर आ रहे हैं क्या, AOB और BOC के अंदर आ रहे हैं क्या। तो अपन एक चीज देखते हैं, आ जाओ। इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल BOC, इन दोनों ट्राइंगल में देखने वाला हूं मैं क्या क्या कंडीशंस लगा सकता हूं। अगर ये मान लेते कॉन्ग्रुएंट हो जाए दोनों ट्राइंगल, तो मैं CPCD लगाकर ये दोनों साइड्स को पकड़ लूंगा आराम से। अब जरा देखते हैं कैसे करने वाले हैं। देखो इन दोनों ट्राइंगल के अंदर ये दोनों ट्राइंगल जब बन रहे हैं ना, तो एक साइड है ना ओवरलैप कर रही है, ये वाली साइड ओवरलैप कर रही है क्या बताओ, OB वाली साइड। इसका मतलब ये कॉमन साइड हो जाएगी क्या बताओ, यस और नो। बिल्कुल सही बात है। तो अपन पहली वाली कंडीशन लिखते हैं, OB इज इक्वल्स टू OB, और आप ब्रैकेट में डाल दोगे कॉमन। आगे ऐसे देखो OA इज इक्वल्स टू OC भी है क्या, ये गिवन कंडीशन से लिखा है अपन ने, ये गिवन कंडीशन से। एंड देन एक चीज बताओ, यहां पर जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री है क्या, तो अपन ये भी लिख सकते हैं एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल COB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये भी क्या आपको गिवन है क्या बताओ, ये भी गिवन कंडीशन है। अपन यहां से बोल सकते हैं कि ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COB, ये बोल सकते हैं क्या। अब मेरे को एक चीज बताओ, कौन सी कॉन्ग्रुएंसी वाला रूल लग सकता है इसके अंदर। एंगल आ रहा है, देखो एंगल आ रहा है दो साइड्स के बीच में, ये एक साइड है अपनी और ये एक साइड है, इसके बीच में एंगल आ रहा है क्या, तो दो साइड यानी दो S और उसके बीच में एंगल यानी A आ रहा है, तो SAS लग जाएगा क्या। तो अपन क्या बोल सकते हैं, SAS रूल लग जाएगा क्या इसके अंदर। तो एक चीज बताओ, ऐसे ऐसे मैंने लिख दिया, अगर मान लेते हैं 90 डिग्री के सामने वाली साइड आ जाती है इसके अंदर, तो एक रूल याद होगा आपको RHS, वो भी कभी लग सकता है, उसको भी ध्यान रखना है, उसको भूलना नहीं है। अब मेरे को एक चीज बताना, यहां से मैं ये बोल सकता हूँ कि CPCD से AB इज इक्वल्स टू CB, ये बोल सकता हूँ क्या CPCD से। कैसे चेक करा यार मैंने, AB इज इक्वल्स टू BC। जब भी आप ये कॉन्ग्रुएंसी वाला रूल लिखोगे ना, इसमें ये ध्यान रखना है कि ऑर्डर सेम रहना चाहिए। अब मैंने देखो यहाँ पर कैसे ऑर्डर चेक करा, OA इज इक्वल्स टू OC, इन दोनों का ऑर्डर क्या है 2 1, इसका भी ऑर्डर क्या रहना चाहिए 2 1 रहना चाहिए। 2 1 कैसे, एक के ऊपर लिखो 1 2 3 और इसके ऊपर भी लिखो 1 2 3। अब देखना जरा, OA इज इक्वल्स टू OC, 2 1 आ रहा है क्या, तो 2 1 इधर भी आना चाहिए। अब इसको देखो OB इज इक्वल्स टू OB वाले को, तो 2 3 आ रहा है क्या OB का, तो यहाँ भी क्या आना चाहिए 2 3 आना चाहिए, ये ऑर्डर सेम होता है। एंगल AOB बन रहा है तो 1 2 3, इसमें भी देखो 1 2 3, इधर भी देखो 1 2 3, इधर भी देखो 1 2 3, ऐसे आपको ऑर्डर चेक करना है, अब जाके सही आ जाएगा आपका आंसर। यहाँ पर OB का ऑर्डर क्या दे रहने वाला है 2 3 रहने वाला है, AB का क्या रहने वाला है 1 3, तो यहाँ भी CB का क्या रहने वाला है 1 3। तो ऐसे अपन CPCD से लगा सकते हैं।
अब मेरे को एक चीज बताना, ए बी इज इक्वल टू सी बी तो हो गया, बिल्कुल सही बात है। अपन को क्या प्रूव करना है, सारी साइड्स। इसको सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 नाम देते हैं। अब याद करो वो दिन जब अपन इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करा था, तो अपन यहां से ये लिख सकते हैं क्या? अब मेरे को एक चीज बताना, अपन है ना ये वाला ट्राइंगल प्रूव कर चुके हैं ना कॉन्ग्रुएंट, फ्रॉम ट्राइंगल AOD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COB, ये प्रूव कर चुके हैं अपन पहले। अब मेरे को एक चीज बताना, ये दोनों ट्राइंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल से या फिर 90 डिग्री एंगल से हो जाएगा प्रूव, साइड एंगल साइड वाली प्रॉपर्टी लगने वाली है। मेरे को एक चीज बताना, यहां से अपन ये लिख सकते हैं क्या, AD इज इक्वल्स टू CB, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो। अब मेरे को एक चीज और बताना, इन दोनों ट्राइंगल को, ये फर्स्ट वाला, ये सेकंड वाला, ये थर्ड नाम देते हैं इसको अपन, ये 4 नाम देते हैं अपन इसको। अब फर्स्ट और सेकंड को देखना जरा, अगर ये दोनों ट्राइंगल है ना कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, होंगे वैसी बात है, तो अपन क्या बोल सकते हैं यहां से, सिमिलरली, आप सिमिलरली लिख सकते हो, अगर आपने पहले कर रखा तो सिमिलरली लिख सकते हो। AB बराबर CD लिख सकते हो क्या यहाँ पर, इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दो। इन दोनों ट्राइंगल को देख लिया अपन ने, इन दोनों ट्राइंगल को देख लिया और एक इन दोनों ट्राइंगल को देख लिया, अपने पास 3 इक्वेशन बनी है, एक तो AB इज इक्वल्स टू CB और ये दोनों इक्वेशन बनी है। इनसे देखो अपन क्या बोल सकते हैं, अब देखना जरा, AB इज इक्वल्स टू CB तो ऐसे कैसे रहने दो। हाँ, अब मेरे को चेक करना है CB और किसके बराबर है, CB AD के भी बराबर है क्या, तो मैं CB को AD के भी बराबर लिख सकता हूँ क्या, यस और नो। हाँ, AB और किसके बराबर है, CD के भी बराबर है, वो अपन ने लिखा नहीं था, वो AB और किसके बराबर है, CD के भी बराबर है। अपन ये बोल सकते हैं कि ये चारों साइड्स इक्वल हो गए यहाँ से, इन 3 इक्वेशन से, तो हैंस प्रूव लिख देंगे क्या आगे, नोट डाउन कर लो बढ़िया से।